वन सोल मित्र, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चैतन्य अभिनव, आप सबका टैरोट लाइफ कोच, आज फिर आपके लिए 5 कार्ड्स के प्रैक्टिकल टैरो कार्ड लेकर आया हूं। और जो आज के टॉपिक हैं वो है ब्रेक द सेल एंड द फाइंड एविडेंस। तो ब्रेक द सेल्स में हमारा जो कार्ड आया है निकल के आपका 8 सॉर्ड्स। तो 8 सॉर्ड्स आपको कह रहा है कि आज समय है नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। आप अगर किसी भी बंधन में बंधे हैं या बहुत ज़्यादा गहरे बंधनों में बंधे हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, तोड़ नहीं पा रहे हैं, या उससे बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा है, तो आपको ये क्लेम करना जरूरी है इस कार्ड्स को और इस रील्स को। तो आप 1 2 3 4 5 लिख दीजिएगा और राधे राधे लिख दीजिएगा। आपको ये एनर्जी मिल जाएगी और आपके जो भी बंधन है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएंगे और आप एक सॉल्यूशन उसका पालेंगे, उससे बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा, यानी फाइंड एविडेंस। तो दूसरा कार्ड जो हमारा है वो है द हीरो पैंथ। तो हीरो पैंथ आपको बताएगा कि किस तरीके से आप इस जंजाल से बाहर आ सकते हैं, इस सेल को, इस बंधन को तोड़ सकते हैं, या इस बंधन से बाहर निकलने का आपको रास्ता आ सकता है, या फिर इस बंधन की एविडेंस आपको समझ में आएगी, एनलाइटमेंट आपको समझ में आएगी, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं कि किस तरीके से इस बंधन को अपने शरीर से, मन से, आत्मा से मुक्त हो जाना है, डिवाइन मोक्ष प्राप्त कर लेना है। तो चलते हैं, आज 5 कार्ड्स का देखते हैं और एक बेसिक है ना हीलिंग कर देते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज हम बहुत दिनों बाद रीडिंग ले रहे हैं और ये वृंदावन से रिटर्न बैक आने के बाद हम है ना रिटर्न बैक आने के बाद रीडिंग कर रहे हैं। और वृंदावन हमने जो टाइम स्पेंड किया, जो डिविनिटी, जो एक्सपीरियंस अनुभव किए हैं, उसकी दिव्यता आपको इन रील्स में डेफिनेटली मिलती है। आप हमारी रील्स को देखें, समझें और उससे अपने अंदर जीवन में जो भी बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह से आता है, आपको 40 डेज 40 वीडियोस देखनी है और आपको जानना है कि किस तरीके से आप चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं। इट्स नॉट रेगुलर रीडिंग। रेगुलर रीडिंग, लाइव रीडिंग हम इंस्टाग्राम पे कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर हमारा कुछ ऑप्शंस लाइव का चला गया। अभी हम यूट्यूब पर या फेसबुक पर है ना लाइव सेशन शुरू करेंगे धीरे धीरे, जैसे ही हमें लगेगा कि आप हमें और ज़्यादा प्रेम करना चाहते हैं या फिर हमारे से लाभ और हमारे रीडिंग का लाभ उठाना चाहते हैं। तो धीरे 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 आप लोग जुड़ रहे हैं, आपका प्रेम हमें मिल रहा है, ये बहुत ही सुंदर बात है। तो पहला कार्ड हम निकाल लेते हैं। वाओ, 6 सॉर्ड्स, यानी कि माता जी की तरफ से काफ़ी है ना प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी एविडेंस आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता मार्ग बताती है कि एविडेंस है ना कहीं आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वही आपको आगे बढ़ाएगी। अगला है 5 सॉर्ड्स। 5 सॉर्ड्स यानी प्रैक्टिकल तरीके से आप चीज़ों को कहीं देखेंगे और करेंगे तो आपको विजय जरूर मिलेगी और आप कहीं ना कहीं सेफ मोड में जाएंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स यानी कि आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको मिलना है ताकि आप है ना इन सेल्स को ब्रेक कर पाएँ और एविडेंस को अपने जीवन में ला पाएँ। साथ के साथ लास्ट कार्ड बहुत सुंदर कार्ड है, विक्ट्री, यानी कि आपकी जो फैमिली, आपके जो मित्र हैं, आपकी जो टीम है, डेफिनेटली है ना आप मिलकर इस सिचुएशंस को से बाहर आएंगे और चीज़ों को बेस्ट बनाने का प्रयास करेंगे। तो फिर जल्दी से हम इसको कर लेते हैं आज की रीडिंग क्लियरली। लास्ट प्रैक्टिकल तरीके से, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, एविडेंस, यस। तो पहला अगर हम डिस्क्रिप्शंस लेंगे तो जो आपके जो बंधन हैं, जो आप जिन समस्याओं से आज जूझ रहे हैं या बहुत काफ़ी समय से अगर जूझ रहे हैं, तो इनको नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इन सिचुएशंस को बदल सकते हैं। पोर्टल्स, डोर्स ओपन हो चुके हैं। इन डोर्स और ओपन्स में ये मॉर्निंग में हम जो कार्ड्स निकालते हैं ये वही कार्ड्स होते हैं जो कि मैनिफेस्ट करने के लिए होते हैं। आप अगर इनको धीरे धीरे समझेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जो मॉर्निंग में अगर आप उसको क्लेम करते हैं तो क्लेम करने के बाद, लाइक शेयर करने के बाद आप उस डोर्स में एंटर कर जाते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन हम इवनिंग में देते हैं जो हम अभी दे रहे हैं, यानी कि जो कि आपको जो भी बंधन है, जो भी आप जिस चीज़ से हैं, कहीं ना कहीं वो माता जी की तरफ से यानी कि फेमिनाइन एनर्जी की तरफ से ज़्यादा है और फीमेल्स को भी ये समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। और कहीं ना कहीं है ना जिस बंधन में जो इमोशंस हैं उसके कारण, भावनात्मक चंद्रमा के कारण ये आपके जीवन में सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। तो इस सिचुएशंस से बाहर आने के लिए माता का, अगर हम कहें मून का उपाय करने होंगे, मून को, चंद्रमा का, आप चांदी का कुछ भी वियरिंग कर सकते हैं। और कितने कैसे करना है, सबका सिचुएशंस अलग अलग होता है, तो आप मेरे से कंसल्टिंग डिवाइन काउंसलिंग के माध्यम से वो चीज़ जान सकते हैं। पहली काउंसलिंग आपकी फ्री रहती है और
अगर मैं दूसरा कार्ड देखूं तो कहीं ना कहीं एविडेंस आने से, आपके कार्य करने से, आपकी एविडेंस, आपके विजडम, आपके टास्क से ये बंधन भी काफ़ी हद तक है ना ख़त्म हो जाएंगे। आप अगर रेगुलर अपने टास्क पे, सेवा में फोकस करेंगे तब भी आप चीज़ों को देखेंगे। आप अगर अपनी लाइफ के पॉजिटिव पार्ट्स को देखेंगे तो भी है ना ये बंधन, जो मन के बंधन है, ये काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएंगे आपके। और अगर हम देखें तो आपने अपने जीवन में पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जहाँ से आप बाहर निकल के आए हैं, तो ये बंधन भी एक ना एक दिन अवश्य टूट जाएंगे धीरे धीरे। ये भी कहीं ना कहीं अब तक कमज़ोर पड़े हैं और आगे भी आप इन चीज़ों पे कार्य करते रहेंगे और चीज़ें, लेकिन ये नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स आपके लिए बहुत खास हैं। अगर आप अपने पूर्वजों से, आपके जो माता पिता हैं और सास ससुर हैं, या आपके कोई भी ऐसे संबंधित हैं जो बड़े हैं, या फिर गुरु हैं, या फिर पुराने पूर्वज हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या उनके भी एंसेस्टर्स, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, उनके आप अगर ब्लेसिंग्स लेते हैं तो भी आप इस बंधन को काटेंगे और अपनी लाइफ में एज ए किंग, एज ए फ्री सोल आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथ के साथ अगर मैं आपको देखूं तो आप कहीं ना कहीं अपनी टीम, अपनी फैमिली, धीरे धीरे अपनी जिस योजना में आगे बढ़ रहे हैं, इस योजना में आगे बढ़ते रहें तो समय अनुसार ये बंधन अपने आप रिमूव हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम देखें इसको द हीरो पैंथ, यानी कि ये समस्या जो है कहीं ना कहीं है ना, आपके जो गाइडर हैं, आपकी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे एविडेंस की ओर बढ़ रही हैं और ये इसी तरीके से बढ़ेंगी। आपको उसके लिए कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर्स का फोकस करना है। क्या करना है? एंसेस्टर्स को फोकस करना है और आप कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी और आपके लिए बेहतर रहेगा। और हीरो पैंथ कार्ड, तो हीरो पैंथ में आपको ये भी बताता है कि भाई आप लाइफ की जो सिचुएशंस है जिसको आप डील कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आप इस तरीके से देखिए कि किंग ऑफ सॉर्ड्स आपको ये बता रहा है कि आपके एंसेस्टर्स किसी गाइड के रूप में, किसी हीलर के रूप में, किसी गुरु के रूप में, या फिर आप टैरो रीडर के रूप में आपकी लाइफ में भी एंटर करते हैं, आपको मैसेज देते हैं। आप अगर टैरो रीडिंग कराते हैं तो वहाँ से भी आप अपने एंसेस्टर से क्या मैसेज मिल सकता है वो भी आप जान सकते हैं। आपके पूर्वज आपसे क्या चाहते हैं या आप लाइफ में क्या आपका पर्पस है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं टैरो रीडिंग से भी मिल सकती हैं। आप सेशंस ले सकते हैं। और अगर हम बात करें आपने अब तक जितनी भी है ना फाइट की है, जितनी भी विजय पाई हैं, या लाइफ में जो भी आपके फेलियर्स या सक्सेस रही हैं, उससे भी आपकी अगर हम कहें कि गाइड, आपको गाइडेंस हमेशा मिलती रही है उन चीज़ों में और हमेशा आगे भी गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। एविडेंस आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे प्राप्त होती रही है। अगर एक कार्ड और देखें तो पीछे पास्ट में या भविष्य में जो आप एविडेंस चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी गाइडेंस के माध्यम से ही मिलनी है। तो आप हमेशा गाइडेंस अपने गुरुओं की, अपने ईश्वर की, अपने खुद के सेल्फ गाइडेंस में हमेशा बने रहें। अपने ऊपर ऑथेंटिसिटी रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में आएगा। और मेजर जो कहीं ना कहीं है, जो आपका मून इफेक्ट है या मदर की तरफ से या फेमिनाइन एनर्जी जो इफेक्टेड है, उसके लिए आपको है ना उपाय करना है मून का। या फिर आप मून में सबसे मेन है कि आप पहली बात तो सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाते हैं या फिर चांदी का कुछ भी वेयरिंग करते हैं, या फिर मून मेडिटेशन जो होता है, फुल मून मेडिटेशन होता है, तो वो भी है ना आप कर सकते हैं। उसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, आप है ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उसके माध्यम से जान सकते हैं। इवन बहुत सारे लोग हैं, इवन आप अगर जाएंगे तो बहुत बड़े गाइडर हैं जो कि आपको पता चलेगा कि मून मेडिटेशन से भी आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे और जो आपके सेल्स हैं, जो बंधन हैं, वो कहीं काफ़ी हद तक बंधन दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार आप कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को अच्छे कर सकते हैं, एविडेंस की ओर बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और फिर हम आपके साथ फिर मिलेंगे कल। और आज ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे को आप इसी तरीके से प्यार करते रहिएगा। आप हमें ज़रूर बताइएगा ये सेशंस आपको कैसा लगा। राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे।